इजराइल का इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला, जौहरी साइंसदान तबातबाई कमशा एलियस समेत शहीद। कुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़दी ड्रोन हमले में शहीद हो गए। खुरमाबाद शहर पर इजरायली हमले में 5 शहरी शहीद। ईरान के मुताबिक वस्ती ईरान में मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। दाखिली सिक्योरिटी मरकज भी तबाह कर दिया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इजराइल ने तेहरान में एम्बुलेंस को भी निशाना बनाकर 3 अफराद को शहीद कर दिया है। ऑपरेशन वादा सादिक सोम, ईरान ने सुबह सवेरे इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। वस्ती इसराइल में रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। 2 फिजाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मरकज, अस्करी तंसीबात और दिफाई सनतों को निशाना बनाने का दावा किया गया। इजरायली मीडिया की हिफा में 35 अफराद जख्मी होने, इमारतों, तिजारती मरकज और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। नेतन्याहू हिटलर की तरह दुनिया भर में बदमाशी कर रहा है। मगरबी ताकतें उसकी ही हिमायत कर रही हैं। मुस्लिम इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ओआईसी के प्लेटफॉर्म से वाज़ेह पैगाम। इस्तांबुल में ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास में ईरान और गजा पर इजरायली जारियत की मज़म्मत। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इराकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भी शिरकत। अमेरिका ने हमें धोखा दिया। मुज़ाकरात जारी थे कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ट्रंप की मुज़ाकराती कोशिशें ईरान पर हमलों के लिए वक्त के हुसूल का एक हरबा थी। ईरान और इजराइल मुज़ाकरात में लचक दिखाए। तनाज़े के हल के रास्ते और तरीके मौजूद हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के शवाहिद नहीं, पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को ताउन फराहम करने को तैयार है। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज 2026 देने की सिफारिश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे 4-5 बार नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मगर ये लोग नहीं देंगे। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है। ईरान से मुतालिक कहा कि इजराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान के जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। टीचर्स, रिसर्चर्स को 25% टैक्स रिबेट नहीं मिले। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमे में जमानत मंजूर। एडीसी लाहौर ने थाना शादमान जलाओ घेराव केस का महफूज फैसला सुना दिया। IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। टीचर्स, रिसर्चर्स को यकम 25% टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। चेयरमैन FBR का कहना है कि दोबारा रुजू करने पर भी IMF नहीं माना। अफराते ज़र पर काबू पा लिया। इनकम टैक्स की शरह 1% कर दी। सोलर पैनल्स का टैक्स 10% कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट में बजट पर बहस समेट लिया। कहा माजी की निस्बत अखराजात में मामूली इजाफा हुआ। फाइनेंस कमेटी की 50% सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाएंगे। हुकूमत से अपने अखराजात कम नहीं किए, आवाम पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में खिताब, कहा फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से होना चाहिए था। सेनेटर अली जफर के तमाम अरकान को फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा, कहा रिपोर्ट देखे बगैर मंजूरी कैसे दे दें। खैबर पख्तूनख्वा में बजट के मामले पर अपोजिशन की बैठक आज फिर होगी। गवर्नर से भी मुलाकात होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की गई तो वफाकी हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। वजीर आला जब चाहे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर सकते हैं। आईनी बेंच में तौसील से अदालत की साख मुतासर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का 16 जून को जुडिशल कमीशन को लिखा खत सामने आ गया। कहा 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हट जाने की दरख्वास्त पर समाज। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए समात में शरीक हो गए। दौरान जरा वज़ीर आज़म ने कहा कि इसकी वजह से बैरून मुल्क के दौरे पर ना जा सका, मगर आज एक भी सबूत रिकॉर्ड नहीं हो सका। समात 23 जून तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों के केस की पीर को होने वाली समात मौखर। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल वालिदा के इंतकाल के बाइस बलूचिस्तान है। जराये के मुताबिक नजरसानी केस की समात जस्टिस जमाल मंदुखेल की वापसी पर होगी। हमें अपनी बच्चियों को महफूज माहौल फराहम करना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़का टिकटॉकर सना यूसुफ के अहलखाना से इजहार हमदर्दी। कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह सिंध असम्बली में सालगिरह का केक काटा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि शहीद बीबी ने आमरीत के खिलाफ इस्तकामत से मुज़ाहमत की। हम उनके विजन से रहनुमाई ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाएंगे। शर्जील नाम मेमन का कहना था कि शहीद बीबी मजलूमों, गरीबों, खवातीन और नौजवानों की आवाज़ थी। बिजली आती नहीं, बिल मांगते हो। सक्खर में दुकानदार ने सबक मुलाजमीन पर कैंची से हमला कर दिया। गर्दन और सीने पर कैंची के वार से लाइन सुपरिटेंडेंट फहीम समीजो जाँ बहक, एक मुलाजिम जख्मी। मर्दान के इलाके बाबूजई की पहाड़ियों से 4 अफराद की लाशें बरामद। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस की मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। सूबे भर में कोंगो के मजमूई केसेस की तादाद 9 हो गई। 3 मरीज इंतकाल कर चुके। गजा में सिहनी फौज के हमले में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा की पट्टी में जबालिया अलबलात में शदीद फ़िज़ाई हमले। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में शहादतें 92 हो गईं। अमेरिका में गिरफ्तार फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील जमानत पर रिहा। वफाकी अदालत के फैसले के बावजूद अप्रैल में महमूद खलील को बेटे की पैदाइश पर भी रिहाई ना मिली, ना ही उन्हें ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत का मौका दिया गया। यूनान के साहिल पर तारिकीन वतन के कश्ती को हादसा। 352 तारिकीन वतन को डूबने से बचा लिया गया। तमाम अफराद को बहिफाजत पालियो खोरा की बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। कश्ती में गैर मुल्की सवार थे जिनसे तफ्तीश की जा रही है। और चित्राल में शंदूर मेले का दूसरा रोज। आज पोलो के 2 मैच खेले जाएंगे। सखाफती रक्स, पैराग्लाइडिंग और पैराशूट के मुजाहरे। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। शुमाली कोरिया में बारिश से जल थल एक हो गया। प्यांगयांग और मुल्क के शुमाली और बस्ती इलाकों में बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए। मुख्तलिफ मकामात पर 140 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। और नेशंस हॉकी कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी थी। न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली।